हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्तों यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस के द्वारा निकाली गई अलग अलग पोस्ट की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस द्वारा रिलीज किया गया 1 जून 2021 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में जितने भी पोस्ट है, तो उसमें अप्लाई करने के लिए जो भी क्रुशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी है वो है यहाँ पे 14 अगस्त 2021। मतलब जो भी एज क्राइटेरिया है या जो भी अदर कोई क्राइटेरिया है, आपके मार्क सर्टिफिकेट वगैरह किस डेट तक आपके पास होनी चाहिए, तो उसके रिलेटेड जितने भी कोई क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया 14 अगस्त 2021 इस डेट के तहत फुलफिल होने चाहिए। तो ये क्रुशियल डेट आपको याद रखनी है। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 15 जुलाई से सबमिट कर सकते हो। ओके, नोटिफिकेशन उन्होंने 1.5 महीना पहले ही निकाला है, लेकिन एक्चुअल आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए अप्लाई करना है 15 जुलाई से। ओके, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 14 ऑफ अगस्त 2021। और जो सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसका जो डेट है वो है 20 सितंबर 2021। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। तो पहली वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट के लिए। इसके लिए लेवल 7 का पे मैट्रिक्स है। उसके बाद 8 पोस्ट है उसकी, और कोई भी डिग्री होल्डर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर उसने किसी भी स्ट्रीम में कोई भी डिग्री हासिल की है, ग्रेजुएशन उसका हुआ है, तो वो कैंडिडेट सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 27, सॉरी मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए। बिलो 27 ईयर्स उसकी एलिजिबिलिटी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए देखो दोस्तों, लेवल 2 का पे मैट्रिक्स है। 30 वैकेंसीज है टोटल। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया है बिलो 27 ईयर्स। आपकी एज जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल से कम होनी चाहिए, और बाकी की जो कैटेगरीज है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब 12 स्टैंडर्ड का एग्जाम पास किया होना चाहिए, या तो जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी है रिकॉग्नाइज बाय सेंटर और स्टेट, उनके द्वारा जो भी इक्विवेलेंट एजुकेशन होता है वो आपका होना चाहिए। ओके, उसके बाद है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज विंडोज, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद लैन आर्किटेक्चर। तो ये चीज़ें अगर आपके पास है तो अच्छा है, आपके ये प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। टू क्वांटिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय एनबीई, मतलब एनईबी जो भी एग्जाम लेगा वो एग्जाम आपने पास किया होना चाहिए। मतलब यही रिक्रूटमेंट का बारे में बोल रहा है वो। तो इस तरीके से ये जूनियर असिस्टेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और लास्ट पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट। तो ये लेवल 4 का यहाँ पे पे मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 4। एज क्राइटेरिया है यहाँ पे देख सकते हो आप, बिलो 27 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विथ मैथ्स एंड मैथ्स और स्टैटिस्टिक, और डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो कॉमर्स की किसी भी फील्ड में अगर आपके पास डिग्री है, या मैथमेटिक्स में बीएससी मैथ्स, बीएससी स्टैटिक्स आपने किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ओके, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखो दोस्तों, उन्होंने क्या बताया है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर आपको 3 साल का किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कॉमर्स या अकाउंट फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो ये डिजायरेबल है। नहीं हुआ तो भी चलेगा, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज में भी इंक्रीज, डिक्रीज और विदड्रॉ विदाउट प्रायर नोटिस। तो यहाँ पे एनबीई का कहना है कि वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, या कोई मेजर प्रॉब्लम आता है तो वैकेंसीज वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, अगर उन्होंने वैकेंसीज विड्रॉ की तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, जो भी आपने एग्जाम फीस पे की है वो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, कैटेगरी वाइज बाइफर्गेशन ऑफ द पोस्ट। ओके, कैटेगरी वाइज पोस्ट कैसे है उसके पूरा ब्यौरा यहाँ पे आप देख सकते हो। सीनियर असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 8, अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 5 है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 16 है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। ओके, तो इस तरीके से ये बाइफर्गेशन ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा हमने ऊपर देखा वैसा है। ओके, एज लिमिट देखो दोस्तों, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 होनी चाहिए।
ओके। एज रिलैक्सेशन का ये टेबल आप देख सकते हो। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, मतलब ओबीसी के कैंडिडेट अगर होंगे तो 30 उम्र तक वो अगर है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ओके, अनरिजर्व के लिए 27 का अपर लिमिट है, ओबीसी के लिए 30 साल का, एससी के लिए 32 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 37 ईयर्स का। ओके, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, एक सर्विसमैन के लिए क्या है। ओके, तो इस हिसाब से ये एज रिलैक्सेशन का चार्ट आप देख सकते हो आपके कैटेगरी के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी दोस्तों, इसमें 2 स्टेज होंगे। स्टेज 1 में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क के लिए। उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा, मतलब अगर आपने किसी सवाल को गलत आंसर कर दिया तो आपके जितने भी आपको मार्क्स मिले उस सवाल के हिसाब से 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर कट होंगे। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एस सी एस टी 40%, मतलब 200 में से 40%, मतलब मिनिमम 80 मार्क्स आपको लाने हैं। और फॉर अदर कैटेगरीज इट्स 50%। ओके, ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए 50% का क्राइटेरिया है। ओके, मतलब 100 से ऊपर आपको मार्क्स लाने हैं तभी आपका लेवल 2 के लिए आपका कंसिडरेशन होगा। स्टेज 1 का ये जो बेस्ट है, स्टेज 1 का ये जो टेस्ट है दोस्तों, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका लेवल ऑफ पेपर देखो कैसा होगा। जूनियर असिस्टेंट का 10+2 लेवल का पेपर होगा, मतलब 10वीं 12वीं के बेसिस पे जो भी अरिथमेटिक, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जो सवाल आते हैं वो 10+2 लेवल के होंगे। सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन लेवल का कॉमन पेपर होगा। ओके, सो स्टेज 2 का यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। स्टेज 2 जो स्किल टेस्ट होगी या कंप्यूटर नॉलेज की टेस्ट होगी, 100 मार्क्स के लिए होगी, 75 मिनट्स की। उसमें आपको एक ये भी टास्क होगा कि एक इंग्लिश पैसेज रहेगा 500 वर्ड्स का, तो आपको 15 मिनट में कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। ओके, और स्टेज 2 के लिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, हर एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट इस तरीके से वो स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट करेंगे। सपोज अभी ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए 4 पोस्ट है, तो स्टेज 2 में जूनियर अकाउंटेंट के लिए सिर्फ 20 कैंडिडेट लेंगे वो, राइट। 5 4 जा 20। ओके, 5 कैंडिडेट अगेंस्ट ईच वैकेंसी। ओके, और अगेंस्ट एवरी वैकेंसी, तो इस तरीके से ये होगा। स्टेज 2 में देखो, जो भी स्टेज 2 का पेपर होगा उसमें डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशंस एक्सेट्रा, इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाएंगे। मिनिमम मार्क्स जो होंगे, अगेन 40% फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट एंड 50% ऑफ अदर कैंडिडेट आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, उसके बाद इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है दोस्तों। और सिलेबस देखो क्या होने वाला है, स्टेज 1 का सिलेबस उन्होंने यहाँ पे देख रखा है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसे हम बुद्धिमत्ता चाशनी बोलते हैं, राइट। जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, उसमें ब्लड रिलेशन के रिलेटेड या डाइस के रिलेटेड, वो जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, नंबर सीरीज होती है, सॉरी नॉट नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है, तो उसके बारे में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 50 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस में भी 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी 50 क्वेश्चन होते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, पैराग्राफ से जो भी कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैराग्राफ के ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन होंगे। फिलर वर्ड्स होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन इसमें होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। ओके, 200 मार्क का पेपर होगा और इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 180 मिनट का। ओके, क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। ओके, आपको अगर मॉक टेस्ट देनी है या सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना है तो इस लिंक पे आप देख सकते हो। ओके, फाइनल मेरिट लिस्ट देखो दोस्तों, जो भी आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों मिला के जितने भी आपने मार्क्स लाए हैं, उन दोनों के मार्क्स मिला के आपको आपका जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगा। अगर 2 कैंडिडेट के सिमिलर मार्क आते हैं तो जिसका भी एज ज़्यादा है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जो भी मेरिट लिस्ट लगाएगी वो अगले 1 साल तक वैलिड रहेगी। ओके, सो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस देखते हैं दोस्तों। अनरिजर्व और ओबीसी के लिए है 1500 रुपये प्लस 18% जीएसटी, मतलब लगभग ये आपको 1800 रुपये ओबीसी और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए फी लगने वाली है। एस सी एस टी पीडब्ल्यू और वुमेन, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ओके, इसमें और एक ऐड होता है बैंक प्रोसेस और सर्विस टैक्स, अगर बैंक की तरफ से कुछ लगता है, उनके कोई सर्विस चार्जेस लगते हैं तो वो अलग होंगे, इसलिए मैंने बोला नियर अबाउट 1800 आपको फी लगने वाली है फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट। ओके, कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बोला है दोस्तों उन्होंने।
The character of a person for direct recruitment to the service must be such as to render him suitable in all respect of appointment to the service. It will be the duty of candidate to satisfy himself on this point. Note, क्या नोट दिए देखते हैं दोस्तों. पर्सन डिसमिस्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन owned and controlled by central government or state government will be deemed to be ineligible for appointment under this rule. इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपने किसी भी लोकल बॉडी में, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी जॉब किया है, अगर आपको वहाँ से फायर कर दिया गया है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है. अगर आप मैरिड कैंडिडेट है और आपको मोर देन वन वाइफ है या मोर देन वन हस्बैंड है, इस तरीके से आपका रिलेशनशिप है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है. फिजिकल फिटनेस के बारे में इन्होंने क्या बताया है कि जो भी एक स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस होता है, ऑफिस में आपको जो काम करना है, मेडिकली आपको फिट रहना है, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको काम करना होगा तो उस हिसाब से आपको फिट रहना है. लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश. स्टेज 1 का सीबीटी जो टेस्ट होने वाला है वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा. ओके, स्किल टेस्ट तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही रहेगा. हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो. 15 जुलाई से इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर जाके आपको अप्लाई करना है. ओके, उसके बाद जो आपको मैंडेटरी है वो क्या है कि आपको रिसेंट फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी लगेगी. उसके बाद पेमेंट का जो मोड है वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट है. कोई भी डिमांड ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, बैंक्स चेक, पोस्टल स्टैम्प, इस तरीके का कोई भी अदर पेमेंट मोड अलो नहीं है. सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है. किसी ऑनलाइन मोबाइल वॉलेट से या नेट बैंकिंग से या डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो. ओके, अगर आपको कोई डिस्प्यूट रहता है, कोई इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में कोई जुडिशियल केस अगर चलता है कोर्ट में, तो उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ दिल्ली में होगा, भारत के किसी अन्य शहर में नहीं होगा. अगर आपके कोई लीगल केस फाइल करते हो या आपके ऊपर कोई लीगल केस लगता है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के दौरान, ओके, रिगार्डिंग दिस एग्जाम, तो आपको दिल्ली के कोर्ट में जुरिस्डिक्शन वहाँ पे होगा. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर इसी के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज है, यहाँ पे हेल्पलाइन ईमेल आईडी आप देख सकते हो, आपके क्वेरीज आप यहाँ पे पूछ सकते हो. तो इसी तरीके से दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन था. ये एक गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये परमानेंट जॉब है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर एलिजिबल, डू अप्लाई. Okay, so this is the information I want to share with you. So thank you for watching this video. If you like the video, do share with your friend and don't forget to subscribe our YouTube channel so you will get the notification of upcoming video session on time. Thank you and have a great day.